हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए और हर एक स्टूडेंट को ये बताया जाए कि आप एग्ज़ाम 6 महीने में प्रिपेयर करके क्रैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप एग्ज़ाम क्रैक 6 महीने में बिल्कुल नहीं कर सकते हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी ना हो, अगर आपके पास एक माइंडसेट ना हो कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, या आपके पास सारा मटेरियल एक जगह पर अवेलेबल ना हो। मैंने अक्सर अपने लाइफ में ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एकेडमिकली बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं अपने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, बट जब प्रिपरेशन की बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो वो हार्ड वर्क करते हैं रेदर देन डूइंग स्मार्ट वर्क। गाइस, सबसे पहले आप ये समझो कि अभी जो आपका टाइम है, दैट इज यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, है ना। गॉन आर द डेज जब जो बच्चे होते थे वो बुक्स, मोटी मोटी बुक्स को पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लिया करते थे। अभी गवर्नमेंट को भी पता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो फिल्टर आउट करने के लिए तरीके की चीज़ें अपनाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई का पैटर्न चेंज हुआ, डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया गया। नाबार्ड में भी यही हुआ, आपका डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया गया। पहले करंट अफेयर्स जब मैं प्रिपेयर करता था इस एग्ज़ाम के लिए, तो करंट अफेयर्स की वेटेज कम थी, अब वेटेज ज़्यादा हो गई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहली चीज़ कि एक टारगेट स्पेसिफाई करना है कि मैं आरबीआई और नाबार्ड के लिए अगर टारगेट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आरबीआई और नाबार्ड के लिए ही करूँ। इस दौरान मैं कोई और एग्ज़ाम अगर आता है तो उसको पिक नहीं करूँ, पहला टारगेट वही रखूँ। उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो देन आई सर्च फॉर प्लान बी ऑल्सो। प्लान बी आपका हो सकता है एसबीआई पीओ, आईबीपीएस या आरआरबी या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दूसरी चीज़, अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया है कि हाँ, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर रेगुलेटरी बॉडी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, और प्रॉब्लम क्या होती है कि मटेरियल मिलता नहीं है। अगर मिलता है तो इतना स्कैटर्ड होता है कि स्टूडेंट विद अ पीरियड ऑफ टाइम दे लूज फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो इसलिए अब आपको क्या करना है कि एक नोट पैड लेना है जहाँ पे आपको प्रॉपर फेजेस, जो जितने फेजेस में वो एग्ज़ाम होता है वो लिखना है। फेजेस के साथ उसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं, किस किस सब्जेक्ट से जो पेपर आते हैं, वो आपको नोट डाउन करने हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या फिर जो भी इसके अलावा आते हैं। उसके अलावा आपको हर एक माइक्रो लेवल पर लिखना पड़ेगा, हर एक सेक्शन के टॉपिक्स को या चैप्टर्स को। फॉर एग्जांपल क्वांट्स, तो क्वांट्स में आपको लिखना पड़ेगा कि रेशियो प्रोपोर्शन आता है, परसेंटेज आता है, मतलब पूरी अर्थमेटिक आती है। एडवांस में आप यू हैव मेंसुरेशन एज वेल या एल्जेब्रा, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। जब वो माइक्रो फिल्टर आप कर लोगे हर एक सेक्शन को, तब आपका दिमाग चलेगा कि अच्छा, ये सारी चीज़ें मेरे को पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मुझे याद करनी है। अब ये मैं कहाँ से देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। स्कैटर्ड मटेरियल में प्रॉब्लम ये रहती है सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूट्यूब पे एक फैकल्टी पढ़ा रहा है, उसका बहुत अच्छा लगा, आपको समझ आया, आपने प्रैक्टिस करी, आपका वो पोर्शन स्ट्रांग हो गया। अब आप क्या करते हो, अब आप दूसरे किसी फैकल्टी के बारे में जानते हो कि अच्छा, ये फैकल्टी भी कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, अब आप उसका पढ़ने लग जाते हो। वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि हो सकता है उस फैकल्टी का आपको समझ ही ना आए, तो वो जो चैप्टर है वो आपका वीक एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि वो यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल पे मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि हर एक प्लेटफॉर्म सिर्फ उतना ही कंटेंट आपको दिखाता है जितना वो खुद चाहता है कि आप सिर्फ उतना ही कंटेंट देखो। अगर वो प्लेटफॉर्म कोर्स प्रोवाइड करवाता है तो देयर इज अ रीजन ऑफ प्रोवाइडिंग यू फ्री वीडियोस एंड देयर इज अ रीजन ऑफ प्रोवाइडिंग द कंप्लीट मटेरियल इन अ कोर्स। आप उन फ्री वीडियोस को देखो, उससे उनका ये मतलब नहीं है कि आपको वो पढ़ा रहे हैं वहां पर। ऑफ कोर्स 5 से 10% आपका सिलेबस कवर होगा, बट उनका मेन मोटिव ये है किसी भी प्लेटफॉर्म का कि आप उनकी क्वालिटी चेक करो कि वो फैकल्टीज जो उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग देन डिसाइड कि अगर मेरे को किसी कोचिंग में ज्वाइन होना है तो विच कोचिंग विल बी मोर सुटेबल फॉर मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो एक टाइम टेबल बनाओ बैठकर कि आपको कितने घंटे पढ़ना है रोज और कितने घंटे की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि 60% से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए इस किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल नया है, और 60% से ज़्यादा कंटेंट ऐसा है जिसमें आप वीक हो, तो आपको ऑफकोर्स 3 घंटे से ज़्यादा देने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बीट
SSC CHSL MTS NTPC CGL या SBI PO IBPS RRB या फिर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम हो बैंकिंग का, सच एज RBI SEBI NABARD। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है 6 से 7 महीने तक। जब आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो देन नोबडी कैन स्टॉप यू इन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आज के टाइम पे प्रॉब्लम यही है कि कंसिस्टेंसी है ही नहीं स्टूडेंट्स के पास। आज पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, 5वें दिन उनका मोटिवेशन लूज हो जाता है और वो फिर तरीके चेक करते हैं यूट्यूब पे, कोरा पे, फेसबुक पे, गूगल पे कि किस तरीके से मैं और किसी एग्जाम को टारगेट कर सकता हूँ या फिर मेरे डोमेन में कौन से एग्जाम्स हैं जो लेस कॉम्पिटिटिव है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं जो मैंने इसमें डिस्कस करा है कि क्या मैं इस एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को 6 महीने के अंदर प्रिपेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो सिंपल सा इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको डिटेल में आंसर दिया है कि आप कर भी सकते हो अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, सारा मटेरियल आपके पास है, आप एक अच्छा स्मार्ट वर्क करते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं 6 महीने में अपना टारगेट अचीव करने में। उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरी चीज़ उनके पास मटेरियल नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कोर्स में इनरोल कर लो। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म आपको 100% वही क्वेश्चंस देगा जो आप एग्जाम में लिखोगे या जो एग्जाम में पूछा जाएगा, बट वो प्लेटफॉर्म आपको एक गाइडेंस देगा, एक पाथ देगा, एक गाइडेंस के तौर पे आपको अपने साथ मेंटोरशिप देता है ताकि आप उस रेगुलर रूटीन में रहो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि हम इंडियंस की आदत होती है सारी चीज़ फ्री में लेने की। तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा हम फ्री में पढ़ लेते हैं यूट्यूब से या किसी और प्लेटफॉर्म से, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर 100% कंटेंट अवेलेबल होता तो उसका कोई कोर्स अवेलेबल नहीं होता किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो फिर फ्री में ही पढ़ा रहे होते सारे। बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है तो डेफिनेटली लो मेंटोरशिप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको बोलते हैं, इनफैक्ट मैं भी आपको बोलता हूँ कि अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, RBI SEBI NABARD के लिए, तो आप अनुज जिंदल सर का कोर्स लो। मैंने आपको डिस्काउंट के लिए कूपन कोड भी शेयर करा है, आप वो कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। और मेरी तरह बहुत सारे आपको यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे, यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो प्रमोशन कर रहे होते हैं कोर्सेज़ की। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये प्रमोशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो में आपकी वो भलाई होती है उसमें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। नॉर्मली आई डू नॉट प्रोवाइड सच लॉन्ग वीडियोस क्योंकि मैंने देखा है कि लंबी वीडियो स्टूडेंट्स देखते नहीं है, बट आई थॉट कि इस वीडियो में समझाना ज़रूरी था और आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ी सी लंबी बनाई है। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डेफिनेटली join my Telegram group. I have also provided my number in the description and my website link as well. If you directly want to connect with me, I'm always there for you.